गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्जियम 6.1। अभी 6.1 एक्जियम है क्या? आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो लीनियर पेयर एंगल्स को कैसे पहचानते थे ये मैंने बताया था। अगर जिसको नहीं आता तो एक बार फिर से पुराना वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। लीनियर पेयर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में मैंने बताया था। अब उनके रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो एक्जियम 6.1 है क्या, पहले इसको रीड करते हैं। इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देखो ये एक लाइन है ए बी, उस पर एक रे है ओ सी, ये स्टैंड कर रही है। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड कर रही है, एक रे जो है ओ सी स्टैंड कर रही है, तो जो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए। और ये हमने लीनियर पेयर वाले में पढ़ा भी था, लीनियर पेयर थ्योरम में, कि अगर एक लाइन है उस लाइन पे जितने भी एंगल बन रहे हैं सबका सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ देखो एक लाइन है ए बी, उस पर एक लाइन है ओ सी, ये स्टैंड कर रही है। अब एंगल ए ओ सी और सी ओ बी, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, और ये 180 डिग्री है भी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो कहने का मतलब वही हुआ बेटा कि लीनियर पेयर्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और अगर किसी भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो वह आपस में लीनियर पेयर एंगल्स होंगे। तो ये क्या है, एक्जियम 6.1। ये एक रूल है, उस रूल को आपको याद रखना है। और वो रूल यही है बेटा कि अगर एक लाइन पे एक दूसरी लाइन ऐसे आ रही है तो वो जो दो एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। अब आते हैं नेक्स्ट एक्जियम पे। एक्जियम ये है 6.2। इसमें क्या लिखा हुआ, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द लाइन्स फॉर्म अ लाइन। ठीक, ये वही है जो अब तक हमने पढ़ा 6.1, उसका अपोजिट है ये, कि अगर दो एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री आ रहा है तो जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म्स के बारे में मैंने कल बताया था, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में, कि एडजेसेंट एंगल्स को कैसे पहचानते थे। एक कॉमन वर्टेक्स होती थी, एक कॉमन आर्म होता था, और दो नॉन कॉमन आर्म्स होते थे। तो ये ओ सी है, ये ओ ए है, ये ओ बी है। ओ सी जो है ये कॉमन आर्म है, ओ जो है कॉमन वर्टेक्स है, लेकिन ओ ए और ओ बी ये दोनों नॉन कॉमन आर्म हैं। तो इसका इस लाइन में इसका क्या कहने का मतलब है कि इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, तो इसमें दो एडजेसेंट एंगल मान लो, एक ये बन रहा है और ये बन रहा है। चलो इसको एक नाम दे देते हैं एक्स और इसको नाम देते हैं वाई। एक्स और वाई दो एंगल बन रहे हैं। देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। अगर इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है, मतलब मान लो एक्स प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री है, तो ये जो दो नॉन कॉमन आर्म हैं ओ ए और ओ बी, ये आपस में कैसे होंगे बेटा, ये आपस में एक लाइन बनाएंगे। सो ए ओ बी फॉर्म्स अ लाइन। ठीक, तो ए ओ बी एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं थ्योरम 6.1 पे। थ्योरम 6.1 जो है बेटा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे बेस्ड है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इस लाइन को देखो, ये दो लाइनें हैं, एक लाइन है सी ओ डी और एक लाइन है ए ओ बी। ये दोनों आपस में क्या है, कट कर रही हैं, ये दोनों आपस में कट कर रही हैं। अब ये कहने का इनका क्या मतलब है कि बेटा ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। एंगल्स कौन कौन से बने हैं जरा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सिंबल बना दिया हूँ, देखो मैंने यहाँ पे एक कर्व बनाया है, ये वाला ऊपर वाला, और नीचे भी एक ही कर्व बनाया है। तो ये सिंबल होता है दिखाने का कि ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होगा। और इधर देखो यहाँ पे मैंने दो लाइनें बनाई हैं और यहाँ पर भी दो लाइनें बनाई हैं।
मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक, तो अगर ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल और एंगल BOD ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल BOD, ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल AOD ये ऊपर वाला एंगल, एंगल AOD इज इक्वल्स टू COB, एंगल COB, मतलब ऊपर वाला एंगल नीचे वाले के एंगल के इक्वल होगा और इधर वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अब आते हैं एक एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये पॉइंट O है, इस पे ये दोनों आपस में कट कर रही हैं। इफ़ एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इज 5:7, फाइंड ऑल द एंगल्स। अगर मैं POR को देखूं और ROQ को देखूं तो ये दोनों एंगल्स केवल इस PQ वाली लाइन पे ही बन रहे हैं। तो मैंने बताया था कि अगर एक ही लाइन पे कोई एंगल बन रहे हैं, दो एंगल्स, तो उनका सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर थ्योरम से। तो अगर मैं बोलूँ कि एंगल POR प्लस एंगल ROQ तो ये दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर थ्योरम से। अब यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो जब भी मैं रेशियो के क्वेश्चंस करवाता था मैं बोलता था कि जब भी रेशियो दिया हो तो उनको अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एंगल POR, तो ये है 5, तो एंगल POR को मैं 5x लिख सकता हूँ। ठीक, और एंगल ROQ के आगे लिखा हुआ है 7, तो एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 7x। ठीक है, तो अब मैं यही वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। एंगल POR की जगह मैं लिख देता हूँ 5x प्लस ROQ की जगह लिख देता हूँ 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5 + 7 12x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x क्या हो जाएगा 180/12, तो आ गया 15 डिग्री x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 15 डिग्री है तो एंगल POR कितना होगा, एंगल POR हो जाएगा 5 × 15, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। एंगल ROQ कितना होगा, ये हो जाएगा 7 × 15, तो 7 × 15 कितना होता है 7 × 5 = 35, 3 7 के साथ 3 10, 105 डिग्री। तो बेटा POR आ गया 75, ROQ आ गया 105। तो इस तरीके से आप बेटा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब हमारा सारा फोकस इसी पे रहेगा, लीनियर पेयर पे और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे।